हमें जो जीरो नॉलेज था उससे हम ऊपर पहुंच गए। पहले यहाँ आने से पहले हमें ज़्यादा स्कीमेटिक की कोई नॉलेज नहीं थी और ड्रेसिंग वगैरह कुछ करना नहीं आता था। लेकिन कोई टेक्नीशियन कर देता है उसको हार्डवेयर सीख देते हैं, वो हार्डवेयर सोल्यूशन दे के डायरेक्ट संपर्क कर देते हैं, जिससे कि वो बोर्ड में और ज़्यादा नुकसानी होती है। इसलिए उसे नॉलेज नहीं कह सकते। वो हम जब भी फ़ोन बनाने लगते डायरेक्ट आईसी निकाल देते थे, कभी निकाल दिया है, पर प्रॉब्लम आईसी से नहीं होता, दूसरी कंपोनेंट से होता है। जिनका स्किल अच्छा, जो स्किल बेस्ड ही काम कर रहे हैं, जिनको क्या नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो वो सारे दिन आईसी रिवॉल्व ही करते रहेंगे, बदलते रहेंगे, लेकिन कुछ नहीं होगा। मेरा नाम अंकित कड़ेल है और मैं नेपाल बुटोल से आया हूँ, ये काठमांडू में ये ट्रेनिंग के लिए, और स्पेशली आपसे पढ़ने आया हूँ। आपकी वीडियो देखता था यूट्यूब पे और वो अच्छे लगते थे, आपका पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका, इसलिए हम एक बार इधर आना चाहते थे और ऐसा ही मौका मिल गया तो एक क्लास के लिए हमने ज्वाइन किया है। पहले यहाँ आने से पहले हमें ज़्यादा स्कीमेटिक की कोई नॉलेज नहीं थी और ड्रेसिंग वगैरह कुछ करना नहीं आता था। फिर यहाँ आने के बाद सब स्टेप बाय स्टेप वो सब चीज़ सीख गए। वो अभी प्रैक्टिस करना बाकी है, लेकिन हमें जो जीरो नॉलेज था उससे हम ऊपर पहुंच गए। तो जैसे आप बताओ कि कुछ टेक्नीशियन कहते हैं कि उन्हें बेसिक नॉलेज है, अब जिन्होंने कहीं सीखा नहीं है और वो कहते हैं बेसिक नॉलेज है, तो बेसिक नॉलेज से क्या मतलब? कंपोनेंट की बेसिक नॉलेज खाली कंपोनेंट का कलर पहचानना होता है कि कंपोनेंट की वर्किंग पहचाननी होती है? बेसिक नॉलेज तो वो बोल देते हैं, लेकिन उन्हें ज़्यादा कंपोनेंट की नॉलेज नहीं होती है। क्या कंपोनेंट किस काम के लिए है, वो पीसीबी में जितना भी कंपोनेंट लगा है उसका हर चीज़ का एक काम है। लेकिन कोई टेक्नीशियन कर देता है, उसको हार्डवेयर फेंक देते हैं, वो हार्डवेयर सोल्यूशन दे के डायरेक्ट संपर्क कर देते हैं, जिससे कि वो बोर्ड में और ज़्यादा नुकसानी होती है। इसलिए उसे नॉलेज नहीं कह सकते, वो एक सॉल्यूशन कर रहे हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं है। आप बताएं कि जैसे कोई कंपोनेंट को उखाड़ के फेंक दिया या किसी कंपोनेंट को डायरेक्ट कर दिया, बाईपास कर दिया, उसमें जंपर लगा दिया, उस कंपोनेंट की जगह सीधा वायर लगा दिया, तो क्या ये मतलब सॉल्व किया है कि और फोन को बिगाड़ा है? वो तो और बिगड़ जाएगा फोन, और बिगड़ जाएगा, क्योंकि फोन की सिक्योरिटी डैमेज हो जाएगी वो कंपोनेंट की वजह से। इसलिए हमें कंपोनेंट फेंकना नहीं है, उसके बदले दूसरा कंपोनेंट वही वैल्यू का लगाना है। ये हमें इस क्लास से सीखने को मिला और जितना भी ये चीज़ें यहाँ पर आने के बाद मालूम चल गया। अच्छा, जैसे कि हम ट्रेसिंग की बात करें, फॉल्ट फाइंडिंग की बात करें, तो फॉल्ट फाइंडिंग ट्रेसिंग कब आ सकती है? जब हम अच्छा स्कीमेटिक जानते हो। स्कीमेटिक की एक लाइन का हमें अगर पता हो, तो जैसे आपको डेट सेक्शन पढ़ाएगा, डेट सेक्शन में हमने कोई भी आईसी को, जैसे पावर आईसी हो, पीएमआई आईसी हो या डबल पावर हो, कोई भी पिन को छोड़ा, हर पिन के बारे में बताया आपको, हर पिन को ट्रेस करवाया आपको कि देखिए ये पिन किस काम की है, किस लिए जा रही है, सीपीयू में जा रही है कि कहाँ जा रही है, क्या काम कर रही है ना, कितनी पिन इंपॉर्टेंट है, कौन सी पिन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सब आपको बताया गया। जी सर। ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या कहना चाहते हैं आप उन लोगों को जो जिनको नॉलेज नहीं है स्कीमेटिक का और वो सीधा आईसी उठा करके सीधा रिवॉल्व करके लगाना जानते हैं? हम जब भी फोन बनाने लगते डायरेक्ट आईसी निकाल देते थे, कभी निकाल दिया, पर प्रॉब्लम आईसी से नहीं होता, दूसरी कंपोनेंट से होता है। छोटा कैपेसिटर, रजिस्टर, उससे प्रॉब्लम होता है। वो आईसी निकालने के बाद सॉल्व नहीं होता। इसलिए हमें ट्रेसिंग करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। कोई आईसी है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है, वो सब चेक करके आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम अच्छे से मोबाइल बना सकते हैं। सही बात तो यही है कि देखिए आईसी बहुत कम खराब होती है, मतलब चांस कम होते हैं, क्योंकि आईसी के पास सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं जो पहले खराब होते हैं, आईसी तो बाद में खराब होती है। और आपने तो आंखों से देखा ना कितने फोन हमने यहाँ बनाए और उनको ट्रेस किया, पता चला कि उसमें कुछ नहीं है, कहीं मतलब एक रजिस्टर उखड़ा था तो कहीं कुछ हुआ था, कहीं कैपेसिटर निकला था, ठीक है, कहीं किसी की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, कहीं कोई लाइन ओपन हो जाती है, बस यही अधिकतर ऐसा ही होता है। और जब कहीं पर किसी कंपोनेंट की वैल्यू बढ़ गई है या वैल्यू घट गई है या कोई रजिस्टर या कोई कंपोनेंट कुछ भी है वो ओपन हो गया है, उसकी वजह से वो सेट में कोई तकलीफ आई है, और जिनका स्किल अच्छा, जो स्किल बेस्ड ही काम कर रहे हैं, जिनको क्या नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो वो सारे दिन आईसी रिवॉल्व ही करते रहेंगे, बदलते रहेंगे, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। ये तो आपने आंखों से देखा, ये भी हम देख चुके हैं। कोई छोटा कंपोनेंट है उससे प्रॉब्लम आती है, लेकिन हम सब बोर्ड में चेक करते हैं। कई बार हम सील उखाड़ने में वो ट्रैक बिगड़ जाएगा, फिर सारा कंपोनेंट आईसी सब निकाल के देख लेते हैं, पर प्रॉब्लम नहीं मिलता है। इसलिए ट्रेसिंग से जाते हैं तो एक एक कंपोनेंट, छोटा छोटा कंपोनेंट हम चेक करके वो फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं। इसलिए स्कीमेटिक की नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो आप अपने नेपाल वासियों के लिए, आपकी जो मातृभाषा है
लोकल लैंग्वेज में आप क्या कहना चाहते हैं? म त यही भन्न चाहन्छु, यदि हजुरहरू चाहिँ मोबाइल रिपेयरिङ सिक्न चाहनुहुन्छ होइन, स्किमेटिकको बारेमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ आएर हजुरहरूले सिक्न सक्नुहुन्छ। सरले चाहिँ एकदम सरल भाषामा हजुरहरूलाई स्किमेटिकको बारेमा, यसको ट्रेसिङको बारेमा, फल्ट फाइन्डिङको बारेमा चाहिँ सिकाउनुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यदि हजुरहरूलाई चाहिँ सिक्न आउन मन छ र साथै हजुरहरूलाई चाहिँ ह्यान्ड स्किलहरू डेभलप गर्न चाहनुहुन्छ भने हजुरहरूले यहाँ आएर प्र्याक्टिस गरेर सबै कुराहरू बुझेर मजाले यहाँदेखि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ।